अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो आपको मजबूर कर देंगी कि हमें नर्सिंग प्रोफेशन को ही चूज़ करना चाहिए। और वह 10 चीज़ें क्या हैं ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है जो आपको प्रोफेशन को चूज़ करने में हेल्प करती है, दैट इज़ फ्री एजुकेशन। अब फ्री एजुकेशन कैसे है? आप जब एफएससी कर लेते हैं, आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट यू आर अ पुअर पर्सन और अ पर्सन हु हैज़ नॉट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन स्टडीज़, तो फिर आप क्या करेंगे? आप बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करेंगे और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी एजुकेशन अगले 4 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाती है। जो इसका दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ना सिर्फ आपकी एजुकेशन फ्री होती है, बल्कि आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलता है जो कि हर महीने आपके अकाउंट में दाखिल कर दिया जाता है। आपको हर महीने तनख्वाह की तरह एक वजीफ़ा मिलता है और वजीफ़ा इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स भी पूरे कर सकते हैं और साथ में आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो एफएससी के बाद आपको इतना ज़्यादा स्टाइपेंड दे या इतनी ज़्यादा सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाए कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाएं। तीसरी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक जॉब सिक्योरिटी होती है। आप बाकी भी स्टडीज़ करते हैं, आप बीए करते हैं, आप एफए करते हैं, आप बीएस ऑनर्स डिग्री करते हैं, आप किसी और प्रोफेशन में आप चले जाते हैं, लेकिन आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। आप यूनिवर्सिटियों में इतने इतने लाखों फ़ीस पे करके और फिर भी आप जॉब के लिए धक्के खा रहे होते हैं। तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी किसी जगह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आपकी नर्सिज़ में है। इवन कि अगर आप डॉक्टर भी बन जाएं तो आपको जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। बट अगर आप एक नर्स हैं तो आपके पास जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपके पास अपने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक में डिफरेंट तरीके से नर्सेज़ काम कर रही हैं। तो आप जो भी नर्स होंगी, आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन होगी, आपके लिए जॉब ढूंढना बहुत आसान है। उसके बाद हम चौथी चीज़ देखेंगे, दैट इज़ इंटरनेशनल डिमांड्स। आपकी क्या है? जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी जो ये डिग्री है वो वेल रिकग्नाइज्ड डिग्री है। इवन कि इसको टफेस्ट डिग्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इंटरनेशनली आपकी इस डिग्री की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है कि आप अभी डिग्री करके आते ही हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, आप यूके, यूएसए, यूरोप किसी भी कंट्री में अपनी नर्सिंग की बेस पर जा सकते हैं। और आपकी वहाँ पर भी जो सैलरी होती है वो इतनी हैंडसम होती है कि आप ना सिर्फ अपनी फैमिली का सबका एक्सपेंडिचर अकेले ही पूरा कर सकते हैं। तो आप बताएं आपको नर्सिंग के कितने फ़वाइद हैं। उसके बाद हम पाँचवा और सबसे अहम फ़ायदा देखते हैं, वो ये है कि सैलरी क्या होती है। पाकिस्तान में जो आपको जॉब मिलती है आपकी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सैलरीज होती है। अगर आपको हेल्थ में जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी 70,000 तक स्टार्ट होती है। अगर आपको किसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी 1 लाख तक स्टार्ट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको जॉब मिल सकती है। आप एज अ टीचर, एज अ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं, एज अ क्लिनिकल नर्स काम कर सकते हैं। और आप जहाँ भी जॉब करेंगी आपकी कम से कम सैलरी भी 60-70 ही होगी, चाहे आप प्राइवेट काम करते हैं चाहे आप गवर्नमेंट काम करते हैं। तो ये सैलरी एक हैंडसम अमाउंट होती है। उसके बाद इसका जो छठा फ़ायदा है वो ये है कि इसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं और अलाउंसेस भी मिलते हैं। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपके वहाँ के जितने भी बेनिफिट्स होंगे उनमें आपका शेयर बनेगा। आपको अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, आपका कन्वीनियंस अलाउंस होता है, आपका रिस्क अलाउंस होता है, आपकी अपनी हेल्थ के लिए अलाउंसेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपकी सैलरी में एडअप किए जाते हैं। अगर अब मैं आपको इसका सातवां फ़ायदा बताऊं तो वो ये होगा कि आपके पास एक एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं कि आप इसमें फ़र्दर स्टडी कर सकते हैं। आपकी स्टडी जस्ट बीएससी नर्सिंग तक लिमिटेड नहीं रहती। आप इसके बाद एमएसएन कर सकते हैं, पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं और नर्सिंग की फील्ड में अपना एक अच्छा सा नाम बना सकते हैं। फिर मैं आपको इसका 9वां फ़ायदा बताऊंगी, वो ये है कि कल को अगर आप ओल्ड एज में हो जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, तो आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको एक रिटायरमेंट का बहुत अच्छा पैकेज मिलता है और रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास चांसेस होते हैं कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज की हेड बन जाएं। आपकी डिग्री जो है वो वैलिड ही रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन यहाँ मैंने चूँकि आपको 10 ऐसे फ़ायदे बताने हैं जो आपको अट्रैक्टिव भी लगें और आपका दिल भी करे कि हाय मैं फ़ौरन से नर्सिंग में एडमिशन ले लूँ,
तो 10वां फ़ायदा क्या है कि आप दूसरों की ज़िंदगी आसान कर देते हैं। डॉक्टर का काम होता है कि पेशेंट को चेक करना और उसको प्रिस्क्राइब कर देना कि आपने ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी है। बट नर्स का काम क्या होता है? नर्स के बहुत सारे काम होते हैं। नर्स ने पेशेंट को हर तरीके से ख्याल रखना होता है। जब आपके पास वो एडमिशन के तौर पर आता है तो आप 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप उसके वाइटल साइंस देखती हैं, उसको मेडिसिन टाइम पर देती हैं, उसके खाने का ख्याल रखती हैं, कॉम्प्लिकेशंस के छोटे से छोटे रिस्क को आप नोट करती हैं। कोई भी उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है उसको आप नोट करती हैं, आप उसकी एडवोकेट होती हैं। आप अपने पेशेंट की जगह डॉक्टर से बात करती हैं कि मेरा पेशेंट अभी तक ठीक नहीं हो रहा तो हमें उसकी मेडिसिन चेंज करनी चाहिए। आप पेशेंट के बिहाफ पे सब कुछ कर सकती हैं और आप पेशेंट की ज़िंदगी को इतना आसान बना देती हैं कि जब पेशेंट वहाँ से जाने लगता है डिस्चार्ज होकर तो वो डॉक्टर के बजाय आपका यानी कि नर्स का शुक्रिया अदा करता है और इसके बदले आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और इससे बड़ा तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। होपफुली आपको नर्सिंग के ये 10 फ़ायदे बहुत अट्रैक्टिव लगे होंगे और आप अगर FSC कर रहे हैं तो आपका दिल होगा कि हम फ़ौरन से नर्सिंग में एडमिशन ले लें। आज की वीडियो हम इसी चीज़ पर ख़त्म करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लगाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।